मैनपुरी में वाहन धुलाई केंद्र की लापरवाही से मौत का शिकार होते होते बची स्कूली छात्रा। पानी की बौछार के चलते बाइक से टकराकर घायल हुई। घायल छात्रा को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं वाहन धुलाई केंद्र संचालक ताला डालकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि वाहन धुलाई केंद्र एवं अवैध खड़ी बसों के खिलाफ छात्र छात्राओं में आक्रोश फैला है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। थाना पुलिस व शिक्षकों ने आक्रोशित होकर छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया। कॉलेज गेट के आसपास बस खड़ी होने से दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। वहीं प्रधानाचार्य ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कार्यवाही करने की मांग की है। गेट के दोनों तरफ एकदम गेट से लग के खड़ी हो जाती है। इसलिए जो पूरा स्कूल के सामने पूरी बसें का अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। इसके विषय में हम कई बार शासन को भी सूचित कर चुके हैं, डीएम ऑफिस में कह चुके हैं और जिले में भी दे चुके हैं, इंस्पेक्टर साहब को भी बता चुके हैं। पर इस पर कोई कार्रवाई, जैसे इंस्पेक्टर साहब आते हैं तो कार्रवाई 1-2 दिन घट जाती, फिर तो वही लगने लगते हैं। आज एक घटना ऐसी घटी कि हमारी कक्षा 8 की बेटी कंचनपुर की थी। वो लड़की आ रही थी, स्कूल से निकल रही थी, तो बस की वजह से सामने वाहन नहीं दिखाई पड़ते हैं, उधर से टक्कर मारी, बच्ची चोटिल हो गई। अभी हम अपने शिक्षक के द्वारा हम लोग उसको अस्पताल में भर्ती कराए, उसको घर भिजवाएं। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि ये कम से जो बसों का अतिक्रमण है इसको सर जल्दी से जल्दी हटवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र के बहुत गरीब जनता और बहुत कमजोर वर्ग के लोग पढ़ते हैं। जी, इसके अलावा और भी कोई समस्या है? जी सर, एक ये जो नाला बना हुआ, आपने देखा होगा, नाला बना हुआ है पंचायत के साथ, बहुत बड़ा नाला बना हुआ है और बच्चे हमारे 6, 7, 8 में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी एक दिन एक बच्चा गिर गया था, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया। तो हम चाह रहे हैं कि इसको नाले को पाट दिया जाए और विद्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर या जो वो बैरिकेटिंग लगती है, ये शासन व्यवस्था करवाए कि गाड़ी यहाँ से तेजी से निकलती है विद्यालय के सामने और बसें हटवाई जाएं। तो ये नाले का प्रकरण है सर कि उसको ढकवाया जाए और ये बसों का अतिक्रमण सर खत्म करवाया जाए और स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए। सर ये 3 हमारी मुख्य है मांगे जो की जाए। क्या इससे पहले आपने ये तीनों मांगे लिखित में किसी को दी थी? इंस्पेक्टर साहब को मैं दे चुका हूँ, अगले साल दिया है। इसके बाद मैंने एडीएम सर रामजी मिश्रा जी थे और एसडीएम मैम सर थे, वो नीरज दुबे जी, उनको मैं सब लोगों को दे चुका हूँ। पर होता क्या, कार्रवाई हो जाती है, 2-3 दिन चलता है, इसके बाद फिर लोग वहीं खड़ी ठोस कार्रवाई कोई नहीं है, कोई ठोस कार्रवाई। अच्छा, एक नाला भी टूटा। अच्छा, क्या इस बसों की शिकायत को लेकर के क्या प्रिंसिपल साहब ने या किसी को आपने पक्ष रखा? यस सर, प्रिंसिपल सर से बोला, प्रिंसिपल सर ने ऊपर भी बोला, लेकिन उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। पीटीआई सर की भी गलती नहीं, जो ऊपर जाते हैं वो भी कुछ नहीं कर। तो अब आप योगी जी से क्या मांग कर रही हैं? प्लीज ये बसों को हटवा दें, प्लीज, इतना ही निवेदन है। हमारे क्लास स्कूल को देखें कि हमारा स्कूल चलने दें अच्छी तरीके से। तो क्या लगता है कि इन बसों के कारण ही आए दिन छात्राएं घायल हो रही हैं? हाँ, 2-3 बार हो चुका है। पिछली बार भी 8th क्लास में हमारी एक 2-3 फ्रेंड, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था ऐसे ही। इन बसों की चक्कर में होता है, यहाँ लड़के भी खड़े हो जाते हैं। उधर से बस वो गाड़ी आ रही है, इधर से लड़कियां आ रही, तो पता ही नहीं चलता बस की वजह से किधर जाने किधर नहीं, इसी तरीके। क्या कहना चाह रहे हो? अरे नर्सिंग स्कूल के पास बस और ये प्रेशर की दुकान खुली है, वहाँ से प्रेशर से इधर पानी आता है और बस इधर खड़ी होती है उधर। तो जिससे मतलब हम लोग साइकिल से आते हैं तो प्रेशर का पानी साइकिल के ऊपर आता है, जिससे मतलब साइकिल बस से कभी कभी हमारे इधर बहुत बार टकरा भी चुकी है। ये बात हमने प्रिंसिपल सर को भी। अच्छा, आज आप तमाम छात्र कह रहे हैं कि चलो जाम लगाएं, लेकिन प्रिंसिपल ने समझा दिया है। अब क्या कहना चाह रहे हो प्रशासन से? आप क्या मांग रहे हो? सर ने बोला है तो वो करेंगे, जो प्रिंसिपल सर ने बोला है कि अभी जाम मत लगाओ। हाँ, जो हमारी तो प्रशासन से इसके स्कूल में दिक्कत होती है सर। जब हम निकलते हैं तो कई बार हम लोग बस से टकरा जाते हैं और बस खड़ी होती है और निकलने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आज सारे लोग जाम लगाने के लिए निकले हैं गेट पे, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने लौटा दिया है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर प्रिंसिपल सर ये बोल रहे हैं कि जाम मत लगाओ, इससे हमारा सर मना कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं सर, प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि अनुशासन से हमने बोला है सर, अनुशासन कुछ कर नहीं रही है सर, इसी कारण प्रिंसिपल सर रोक रहे हैं। मतलब अच्छा, जब प्रशासन नहीं कर रहा है तो योगी जी से क्या मांग कर रहे हैं? सर ये कर रहे हैं कि इसको अवैध रूप से प्रेशर चल रहा है, इसको जेसीबी लग जाती है और सामने प्रेशर चल रहा है, तो जो प्रेशर में धुलवाने आता है वो गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है। अब सर ये भी नहीं देख रहे हैं कि छुट्टी हो रही, विद्यालय आने का समय होता है, जाने का समय होता है। अब हमारे यहाँ 7:30 से बच्चा 8, 8:30 बजे तक आता है, इधर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक बच्चा बाहर जा रहा है। कोई ना स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, ना वहाँ बैरियर लगा हुआ है। कई बार हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं,
पुलिस से भी कह चुके हैं। अभी इधर एक वो दीवान अच्छा, अभी तमाम छात्रों ने ये कहा हम इस घटना को लेकर जाम लगाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अध्यापकों ने रोक रखा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत जरूरी है। कम से कम 10-12 बच्चे हमारे यहाँ कम से कम छात्र छात्राएं बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, क्योंकि कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे कई बार काफ़ी बहुत दिनों से वो उग्र हो रहे हैं। हम उनको मेरा स्टाफ पूरा समझा रहा है कि बेटा हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन से फिर क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से सर ये मांग कर रहे हैं कि ये सामने जो हमारे प्रेशर बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा ये जो बसें हैं, जो सबसे ज़्यादा बसें हैं, अगल बगल जो नियंत्रित बसें लगी हैं, इनको रोका जाए। इस गेट से लेके उस गेट तक टेम्पो लगे हुए हैं, बसें लगी हुई हैं और डेली एक्सीडेंट है। अगर सर इसमें कोई कार्रवाई हो रही है तो इसमें सारी जिम्मेदारी शासन की और इन बस वालों की होगी।